वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएसओ पे। और जो डिमांड थी अपने कि सर्कल ऑफ विलीज के बारे में अपने को पढ़ना है, तो अपने कमेंट में किसी ने डिमांड करा था अपने व्यूअर्स ने कि सर्कल ऑफ विलीज के बारे में पढ़ाइए सर। तो मैं उसी के ऊपर में एक वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल तरीके से जितना हो सके अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो को मैं इंग्लिश में भी बना सकता था कम्प्लीटली, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप इसको सही से समझ नहीं पाते। इसलिए अपन यूज़ करेंगे एक तरीके से इंग्लिश का, यानी कि एक तरीके से हिंदी इंग्लिश जो मिक्स में चलता है उस लैंग्वेज का यूज़ करके अपन इसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन की। देखो, इंट्रोडक्शन की बात आती है, सबसे पहले जो आपका सर्कल ऑफ विलीज है, इसको जो दिया है उस पर्सन का नाम है थॉमस विलिस। ठीक है, दिया है मतलब नहीं, एक तरीके से है कि इसको ढूंढने का काम जो करा है वो जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके थॉमस विलिस को। और ये बर्थ हुआ था इनका 1621 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो 1675 के आसपास हुई है। चलिए, अपने इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये ब्रिटिश फिजिशियन थे और एनाटोमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या करा था, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का एक जो डिटेल स्टडी किया था, तो उस स्टडी के दौरान, यानी जब इन्होंने स्टडी करा, ये स्टडी करा था इन्होंने 1664 में। अपनी बुक लिखी थी इन्होंने एक सेरिब्री एनाटोमी। तो उन्होंने ब्रेन के ब्लड वेसल्स का एक डिस्क्रिप्शन दिया था, और इसी कारण उन्होंने नाम, उनके नाम पर क्या है, इसका नाम दिया गया था सर्कल ऑफ विलीस। ठीक है, जिसका नाम रखा है सर्कल ऑफ विलीस, ये किसकी वजह से रखा है, आपके थॉमस विलिस के नाम पे ही इसको रखा गया था। चलिए, थोड़ा सा सर्कल के बारे में देख लेते हैं कि सर्कल के बारे में कुछ थोड़ी सी अच्छी सी बात क्या है, कि सर्कल ऑफ विलिस क्या है, इस बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो सर्कल ऑफ विलिस जो है वो एक सर्कल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के बेस में होता है। ठीक है, यह मेजर आर्टरीज का एक नेटवर्क होता है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। ये एक बैकअप सिस्टम जैसा काम करता है। अगर एक आर्टरी फेल हो जाए तो दूसरी आर्टरी के थ्रू क्या हो सके, वहां पे ब्लड पहुंच सके। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, अगर ये रास्ते का ब्रिज यहाँ से टूट जाए तो आप इस रास्ते से आगे जा नहीं सकते, अगर एक ही रास्ता है तो। यही सेम चीज आपके ब्रेन में ना हो, इसके लिए ब्रेन के अंदर में क्या है, इसमें बाईपास दिए हुए होते हैं। बाईपास नहीं मतलब अलग से और रोड बनाए हुए होते हैं कि यहाँ से और रोड निकल रहे हैं, तो अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो इन दूसरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड आगे तक पहुंच सकता है। इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका सर्कल ऑफ विलीज जो ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट रहता है। एक तरीके से बोलूँ तो ये शॉक का जो रिस्क है उसको भी डिक्रीज कम कर देता है, यानी कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। चलिए, पर्पज की बात करते हैं कि इसका क्या पर्पज है। तो इसी तरह से है, ब्रेन को हर वक्त ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता रहे, ये इसका पहला पर्पज रहता है। दूसरा, ये स्ट्रोक, ब्लॉकेज, इंजरी के टाइम पर ब्लड का अल्टरनेट रूट जो है वो प्रोवाइड करना जो है इसका काम रहता है। ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर में, जैसे फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, को इक्वल ब्लड सप्लाई कर देना इसका काम रहता है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर सर्कल के अंदर में कौन कौन होता है जो इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर की जिसके अंदर में कौन कौन रहेगा, तो सेम देखो, सर्कल ऑफ विलीज के स्ट्रक्चर में 7 मेन आर्टरीज होती हैं। ठीक है, आज तक आपने सिर्फ 6 ही पढ़ी होगी, 6 ही सुना होगा, लेकिन इसमें क्या है, मेनली 7 जो है आर्टरीज होती हैं। ये 7 आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं, काउंट भी कर लेंगे साथ का साथ। देखो, पहली आर्टरीज की बात करी है अपन ने, इनको अपन ऐसे नहीं बिल्कुल सही तरीके से भी पढ़ेंगे, यानी कि इनको स्ट्रक्चर बना के भी बकायदा देखेंगे कि इसके बाद में कौन सा कैसे डिवाइड हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है आपकी, राइट और लेफ्ट, दो होती हैं। ठीक है, काउंटिंग में कितनी है आपकी, दो होती हैं। कौन सी, इंटरनल कैरोटिक आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिक आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिक आर्टरी। कहाँ से आती है, नेक के दोनों साइड से आती हैं। ब्रेन के मिडल और फ्रंटल पार्ट को क्या करती हैं, ब्लड देती हैं। ठीक है, दूसरा बात करें, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी दो होती हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, कितनी हो गई अभी तक, 4 की बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, ये आपका एंटीरियर के सेरिब्रल जो आर्टरी हैं वो कितनी होती हैं, काउंटिंग में दो होती हैं, लेफ्ट और राइट। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी
जो हैं वो एक तरह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती हैं, ठीक है। और जो आपका एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है, ठीक है। ब्रेन के फ्रंट लोब को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करते हैं, आपके जो फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। उसके बाद में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की बात करें तो दोनों एंटीरियर जो सेरेब्रल आर्टरी हैं को जोड़ती हैं। अगर मैं बात करूं ये एंटीरियर जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी हैं तो ये क्या करती हैं, आपके दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती हैं उनको क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ये जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी राइट और लेफ्ट, इन दोनों को क्या करती हैं, फ्यूज करने का, जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद में सर्कल का फ्रंट कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। और ये सर्कल का जो है फ्रंट वाला कनेक्शन बना देते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको आपको अच्छे से और भी समझाऊंगा आगे। एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कौन सा कहाँ कौन सी ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देखो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करूं तो ये भी दो होती हैं आपकी, कौन कौन सी, लेफ्ट और राइट। अब ब्रेन के बैक जो यानी ऑक्सीपिटल वाला जो लोब है उसको क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और बेसिलर आर्टरी से बनती हैं, ठीक है। ये बनती किसके यहाँ पे, बेसिलर आर्टरी से बनती हैं। और जो आपकी बेसिलर आर्टरी है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में जुड़ी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है पीछे की साइड में राइट एंड लेफ्ट दो प्रेजेंट होती हैं। यानी ये क्या करती हैं, आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। ऊपर देखा आपने, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती हैं। और सर्कल के साइड में कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है। सर्कल के साइड का जो कनेक्शन है वो ये बनाने का काम करती हैं। और दूसरा इसके अंदर में जो वर्टिब्रल आर्टरी का भी है, जो इसमें रोल रहता है इम्पोर्टेंट। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, दो होती हैं, नेक के पीछे से आती हैं और दोनों मिलकर बनाती हैं आपका बेसिलरी आर्टरीज, ठीक है। समझना, बेसिलरी आर्टरी किससे बन रहा है, अपने वर्टिब्रल आर्टरी से मिलके बन रहा है। और बेसिलरी आर्टरी जो है ये क्या करते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी के मिलने से बनती हैं। अगर आगे जाकर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी पीसीए बनाती हैं, तो वर्टिब्रल आर्टरीज डायरेक्टली सर्कल में नहीं है, पर उनसे इस सर्कल का बैक पार्ट बनता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन क्लियर तरीके से। देखिए इधर देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहा था क्या, एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, जिसमें कौन सी थी, अपने राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों जुड़ती हैं आगे जाके और क्या बनाती हैं, ये जहाँ जुड़ती हैं उस जगह किससे जुड़ती हैं, ये जुड़ती हैं अपनी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वापस दो बनाती हैं आगे जाके। एक तो बनाती है आपका इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी लेफ्ट राइट साइड, और दूसरा बनाती है आपका इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी लेफ्ट साइड, ठीक है। ये दोनों बनेगी। अब ये दोनों भी आगे जाके वापस में जुड़ती हैं, किसके साथ जुड़ती हैं, ये जुड़ती हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है बीच में जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनेगी और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वापस से दो स्ट्रक्चर के साथ जुड़ेगी, यानी दो आर्टरी इसके साथ वापस जुड़ेगी। एक तो जुड़ेगी आपका पीसीए और एक दूसरा भी पीसीए लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। पीसीए की बात करूं तो पोस्टीरियर जो आपका सेरेब्रल आर्टरी है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो अपन ने यहाँ पढ़ा था ना अभी, ये यहाँ पढ़ा था अपन ने अभी वर्टिब्रल आर्टरी, और ये रहा कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बाद में इंटरनल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये देखिए इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसी को लिखना है अपन वहाँ पे। ये आगे जाके क्या कर रहा है, किसको जोड़ रहा है हम, ये देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है जिसका नाम है बेसिलरी आर्टरी। देखो वैसे मैं अगर इसको सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वाला हिस्सा अपने पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के यहीं रुक जाता है। अपन उल्टी साइड से भी इसको शुरू कर सकते हैं, कैसे,
जैसे वर्टिब्रल आर्टरी है आपकी राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये वापस जुड़ती हैं और एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं बेसिलरी आर्टरी, ठीक है। और ये बेसिलरी आर्टरी वापस से इनके साथ में दो आर्टरी जुड़ती हैं, एक तो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक होता है आपका लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये वापस किससे जुड़ा होता है आपके कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में। देखिए समझिए इस चीज को, इस तरफ से तो क्या है आपका सेरिब्रल जो वर्टिब्रल ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही है, और ऊपर की साइड में इधर से देखें तो क्या आ रही है आपकी जो एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी जो है वो सारी आ रही है, नेक से, यानी नेक के फ्रंट पार्ट से तो ये आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है आपका बैक पार्ट से, समझ चुके होंगे आप, ये कहाँ से आ रहा है आपके बैक साइड से। समझिए जरा कि आगे की तरफ से तो कौन आ रहा है कैरोटिड आर्टरी, और पीछे की तरफ से ठीक उसके गर्दन के पीछे की तरफ से कौन आ रहा है आपका वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। दोनों के अंदर में लेफ्ट और राइट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो बेसिलरी आर्टरी के साथ वजह से जुड़ती है, और ये बेसिलरी आर्टरी आगे वापस दो हिस्सों में बनती है आपकी, एक तो पोस्टीरियर राइट वाली सेरिब्रल आर्टरी, और एक बनती है आपकी लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये वापस किससे जुड़ जाती है आपके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करती हैं ये आपके ब्रेन के अंदर में जो लॉब्स हैं या फिर जो जगह हैं उनको सबको क्या करती हैं ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस से समझा दूं मैं कि ये देखिए ज़रा एक बार, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा आप कि ये जो आपके कौन सा हिस्सा किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है वो क्लियर समझ लीजिए। देखो सबसे पहले एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं, किसको सप्लाई करेगा, तो ब्रेन के मिडल और फ्रंटल पार्ट को क्या करेगा ये ब्लड सप्लाई करेगा। दूसरा आपका एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करूं मैं, तो ये सिंपल सा आपके ब्रेन के फ्रंट लोब को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। निकलता कहाँ से, कैरोटिड आर्टरी से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है आपके नेक के दोनों साइड से निकलता है। दूसरा है आपका इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तो ये जो है दोनों इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से जुड़ती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे सप्लाई करेगा, तो सर्कल का जो फ्रंट कनेक्शन है उसको बनाने का काम करेगा, यानी कि उसके पास में क्या लेके जाएगा ये ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर में अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट और लेफ्ट दो में डिवाइड होती हैं, और जाहिर सी बात है ये बेसिलरी आर्टरी बनाती हैं, ठीक है। अगर ये बात करूँ कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, तो ये आपके ऑक्सीपिटल लोब के अंदर में क्या करती हैं ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की बात करूँ तो राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, और ये क्या करती हैं आपके सर्कल के कनेक्शन बनाती है, सर्कल के साइड कनेक्शन को ये बनाने का काम करती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। और वर्टिब्रल के बारे में बता चुका हूँ, बेसिलरी होता है, ठीक है, दोनों मिलकर बेसिलरी आर्टरी बनाते हैं, और बेसिलरी आर्टरी वापस से क्या करती है वर्टिब्रल आर्टरी के मिलने से बनती है, ठीक है। आगे जाके ये वापस से किससे जुड़ जाती है आपके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के साथ में, और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वापस से आपके पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी के साथ में जो है जुड़ जाती है कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में। और ये समझ चुके हैं यहाँ पर, चलिए। और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो कुछ ज़्यादा अच्छे से बताना चाहूँ तो स्ट्रोक के जो रिस्क हैं उसको क्या करेगा कम कर देगा, यानी ब्लॉकेज वगैरह को क्या कर देता है, रिस्क को कम कर देता है, ठीक है। एन्यूरिज्म यानी सर्कल ऑफ विलीज में ब्लोविंग बोलोनिंग ब्लूनिंग या फिर रप्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। या तो हो सकता है भूल जाते हैं या फिर वहाँ पर रप्चर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इश्चीमिया से बचाव करता है एक तरीके से, यानी अल्टरनेट पाथ होने की वजह से ब्रेन के सेल्स जिंदा रहते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज कब कहीं आप ऊपर पहुंच जाते हैं इससे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और जो भी अच्छे वीडियो हैं वो ला सकूँ। और उसके बाद में अगर आपको किसी वीडियो की अगर और रिक्वायरमेंट है, आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।